बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइफ बॉय प्रेजेंट्स एशिया कप 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन हम न्यूज़ पर हमसे क्रिकेट। मैं हूँ आपके साथ अनम अहमद। नाज़रीन, एशिया कप के सुपर 4 मरहले में आज पाकिस्तान और भारत की टीमें फिर से मद्दे मुकाबिल होंगी और सारी नज़रें उसी ग्राउंड पर हैं जहाँ पर पाक भारत टाकरा होने वाला है। तनाज़ात और क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ भारतीय अखलाकियात, जिसको हमने पिछले मैच में यानी पिछले संडे को देखा, उसको भी मात देने का आज दिन है। आज हमारे पास चांस है कि हम उनके जो एटीट्यूड है उसको भी मात दें। साथ साथ ग्रीन टीम को आज नए जज्बे और भरपूर जोश के साथ भी परफॉर्म करना पड़ेगा। दुबई स्टेडियम में उतरना होगा और भारत के साथ अपनी परफॉर्मेंस के साथ हमें लड़ना पड़ेगा। जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में अक्सर बात कर रहे होते हैं कि आपने बैट और बॉल से उनको जवाब देना है। हस्बे मामूल हमारी कौम और हम सब की दुआएं जो हैं वो अपनी टीम के साथ हैं। खामियों पर हम चाहते हैं कि वो काबू पा लें, उस पर भी हम बात करेंगे। फ्लॉज क्या हैं टीम में और किस तरह से उनको ठीक किया जा सकता है, उस पर हमने ज़रूर बात करनी है। लेकिन मकसद ये होता है कि टीम की इस्लाह हो या हमारे साथ जो लेजेंड्स मौजूद होते हैं वो अपना क्या मशवरा रखते हैं या क्या राय रखते हैं, उनकी राय को भी हम शामिल कर सकें। तो प्रोग्राम में हम डिस्कशन के सिलसिले को शुरू करने से पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आपको बताया कि हमारे साथ लेजेंडरी सकलैन मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक है सकलैन। मूड अच्छा लग रहा है आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। मूड अच्छा है, अगर अच्छा रहे रात इंशाल्लाह रहेगा, इंशाल्लाह रहेगा। और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद उवैस। अस्सलाम वालेकुम उवैस। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। चीज़ वाले अंडे खा के आई हैं। कल जो अंडे बेच रही थी ना। थोड़ी देर बाद हमें उस्मान खान भी लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। सकलैन भाई, कहते हैं ना कि क्रिकेट में हर दिन नया दिन होता है और पिछली चीज़ों को भूल के आपने उस दिन क्रिकेट खेली होती है। आज आपको लगता है टीम कुछ करेगी? करना चाहिए, करेगी नहीं, करना चाहिए। हमारे वो इंशाल्लाह बोलते हैं ना, इंशाल्लाह ताला। जी। तो एक साहब थे, वो कहते हैं इंशाल्लाह टाला। तो कहते भाई टाल मटोल नहीं, इंशाल्लाह करेंगे, करना चाहिए। इनमें पोटेंशियल है, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, इनमें पोटेंशियल है। वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, हम जाते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। आप एक एक खिलाड़ी को देखो, वो किस जगह से चला उसका सफ़र और कैसे वो हालात से खुद इसको पता है कि हीरो कैसे बनना है, इस लेवल तक कैसे पहुंचना है, इस लेवल की क्या डिमांड है, ये सब इनको पता है। ये अपने पोटेंशियल पे परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दे पा रहे, उसकी क्या रीजंस हैं, हेड कोच, स्पोर्ट स्टाफ, इन सब को पता होना चाहिए। तो इनको चाहिए कि इनसे परफॉर्मेंस कैसे निकलवानी है, क्या कम्युनिकेशन क्लियर है, क्या रोल इनके जो डिफाइन किए गए हैं उन रोल के ऊपर क्लैरिटी है और उनको किस तरीके से ये प्रिपेयर करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर हैं तो अगर इन्होंने अपने पोटेंशियल पे खेल दिया, आपको खुशखबरी इंशाल्लाह मैच के बाद मिलेगी। आप काफ़ी पुरुम्मीद हैं, मुझे लगता है। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत ज़्यादा। अगर आप कह रहे हैं कि इनका प्रॉब्लम वन बाय वन अगर हम डिस्कस करें, चले कैप्टन से शुरू कर लेते हैं, सलमान अली आगा से। आपको यहाँ पर बैठ के आपको उनका क्या प्रॉब्लम लग रहा है? वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे अपनी बैटिंग में? देखें, एक तो वो अपना नंबर सेक्रीफाई कर देता है टीम को देखते हुए। करना चाहिए। आई थिंक हॉर्सेस फॉर कोर्सेस अगर उनको समझ आती है तो। जब मैं हेड कोच था तो हमने पहले जो 2 प्लेयर थे ना, 2 टॉप ऑर्डर ओपनर, हमने उनको पहले से ये कहा हुआ था कि ये 2 तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर 4 ओवर से पहले एक आउट होता है तो उस वक्त नंबर 3 वाला वही जाएगा। अगर 4 ओवर के बाद आउट होता है तो हमने नंबर 3 वाला शान मसूद था, उसको हमने कहा कि हम तुम्हारा नंबर चेंज कर देंगे और तुमने अपने आप को प्रिपेयर करना। हमने वर्ल्ड कप जाने से पहले ही उनको बता दिया था। तो नीचे वालों को हमने ये कहा हुआ था कि भाई हम लोग चॉप एंड चेंज कर सकते हैं, राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन होगा, आप जहनी तौर से तैयार रहिएगा। और हम किसी को अगर कह रहे हैं कि भाई तुमने जाके तुमने फायरिंग ऑल सिलेंडर, तुमने जाते ही फायर वर्क शुरू करना है, उसको भी हम कहते थे नेट में पहले प्रैक्टिस करो, बैठे हो तो हम उसको पहले से ही बता देते थे एज ए हेड कोच कि भाई आगे तुम्हारी बारी आ रही है, तुम समय तुम जाके तो हमें तुम्हारी विकेट की नहीं है, तुमने जाके हैवी पंचेस करना है। डजंट मैटर अगर तुम पहली गेंद पे आउट होते हो, तुम जाओ और जाके तुमने प्रेशर को और मोमेंटम को उनसे छीन के वापस लेके आना है और तुम जा ही इसी वजह से रहे हो। तो उसके लिए भी हम तैयार करते थे। तो आपको क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ प्लान्स होने चाहिए। सलमान अली आगा क्लियर हैं इस मामले में? मेरा ख्याल है देखें, पता है क्या, अभी वो कप्तानी को कितना अरसा हुआ, उसके 3-4 महीने हुए मैक्सिमम। कितने मैचेस किए होंगे? 8-10 मैच। नए नवेले कप्तान है, नए नवेले कप्तान है, तो अभी बहुत सारी चीज़ों को पता है। कप्तानी का पता है सेकेंड इनिंग में चलता है, पहली इनिंग्स में नहीं चलता। ठीक है। कप्तानी का पता हार के बाद चलता है, जीत के बाद नहीं पता चलता इतना।
तो इसने सेकंड इनिंग्स में कितनी कप्तानी की हुई है। कल के मैच में देखें, श्रीलंका कंप्लीटली कप्तानी की वजह से आ रहा है। श्रीलंका कंप्लीटली कप्तानी की वजह से आ रहा सब बात कर रहे थे कि सेकंड शायद- इनिंग्स में, जी सेकंड इनिंग्स में कप्तानी का पता चलता है कितना तत्पर है, और आप बॉलर को इस्तेमाल कर रहे हो, चॉप एंड चेंज जैसे कर रहे हो, फील्ड प्लेसिंग में आप कितने इन्वॉल्व हो। उस वक्त अगर मोमेंटम आपके हाथ में नहीं तो आपका दिमाग कैसे चल रहा है, कौन से बॉलर को आप क्या कम्युनिकेट करोगे उस वक्त। आप ही अगर घबराए हुए हो, अगर आपके अंदर ही कन्विक्शन नहीं है, आप एनर्जी पास ऑन ही नहीं कर सकते हो। आपको बॉलर पे बिलीफ नहीं है, आप डिसीजन ले रहे हैं और हेजिटेशन के साथ ले रहे हैं, ये बाद में पता चलता है, सेकंड इनिंग्स में ज्यादा Second पता innings चलता है। में। तो आई थिंक सो फार सलमान अली आगा जो भी कर रहा है, हमें उसको बैक करना बिल्कुल है। करना चाहिए, बिल्कुल। आपने सोच विचार करके उसको ये जिम्मेदारी दी, उसको जिम्मेदारी दो, बैक करो। आज के मैच में पूरे पोटेंशियल पे कप्तान धड़ल्ले के साथ करे, कन्विक्शन के साथ करे, हर फैसला कन्विक्शन के साथ हो। Right. अल्लाह का वादा कन्विक्शन के साथ है, बिलीफ के साथ है। बिल्कुल। गैर यकीनी कैफियत में अगर कोई फैसला करोगे, अल्लाह की मदद नहीं बिल्कुल है। ऐसे कप्तान कॉन्फिडेंट होगा, अगर हम उनको कॉन्फिडेंस देंगे तो फिर नीचे वालों में कॉन्फिडेंस आई एम हैप्पी विद सोफा, आई एम हैप्पी Right. विद सलमान अली आगा। right. आई थिंक ये उसकी कप्तानी के ऊपर अभी से नुक्ताचीनी करना, इट्स टू अर्ली। टू अर्ली, बिल्कुल। इमरान खान साहब भी आए, उनके साथ भी अर्ली ऑन। आप मुझे याद है बाबर के टाइम पे भी यही कह रहे होते थे जब लोग तनकीद बिल्कुल कर रही बिल्कुल होते थे। टू अर्ली। वसीम अकरम साहब को कप्तानी दी, टू अर्ली, बहुत सारी बातें की। बहरहाल उसके बाद में जाके आपको जब जिस Time फील्ड दे में आते हो, थोड़ा टाइम देना बिल्कुल सही चाहिए है, आपको। ठीक है। अवैस, आप आज प्रोग्राम शुरू से पहले बात कर रहे थे कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं ओपनिंग में, क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है? एक तो सकलैन मैंने बात की, मैं इस पे आना चाहूँगा कप्तानी पे। देखिए, पाकिस्तान की कप्तानी करना या पाकिस्तान के लिए खेलना किसी भी प्रोस्पेक्ट में, चाहे प्लेइंग 11 स्क्वाड के अंदर हो या स्क्वाड के अंदर हो, मैं मैनेजमेंट तक को पूरे एक अपना उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि कभी भी आसान नहीं रहा। खास करके जब एक कप्तान आप होते हो, आपने खाली टीम को नहीं देखना, आपने प्रेशर मीडिया का भी हैंडल करना है, आपने प्रेशर सोशल मीडिया का भी हैंडल करना है, आपने प्रेशर फैंस का भी हैंडल करना है। वो जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ना, वो लिटरली तब पता लगता है जब आप एक मुल्क के कप्तान बनते हैं, किसी भी कैटेगरी के अंदर एक मुल्क की रिप्रेजेंटेशन करते हो। बाहर बैठ के बहुत आसान है मेरे लिए भी कि जी वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा। उस वक्त जो एक माइंडसेट होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज के अंदर होता है। हमने खाली इसकी बारी नहीं, आपको याद हो जब चले मैं पाकिस्तान को छोड़ के मैं बात करता हूँ रोहित शर्मा की। सकलैन भाई याद होगा, रोहित शर्मा जिसको कप्तान बना था इंडियन टीम का, कितना मसला था उसका, कितना रोला उन लोगों ने डाला कि यार नहीं इसको ये करो, इसको वो करो, उसको ये करो, जी ये परफॉर्मेंस नहीं है, ये परफॉर्मेंस नहीं है। धोनी की बात कर रहा हूँ, आज वन ऑफ दी बेस्ट मैं कहता हूँ कैप्टन निकला, इंडिया का नहीं निकला, उन्होंने उसके साथ स्टिक अराउंड रखा। ठीक है, जो मामला थे, बैकअप था, सारा कुछ था। आपको एक प्लेयर के साथ रहना पड़ता है, उसको साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा स्मूथ करना पड़ता है कि यार हाँ तुम्हारे पीछे हम खड़े हैं, जाओ जाके खेलो, छोड़ दो जो मामला पीछे प्रेशर आ रहे हैं, हमें तुम्हारी ज़रूरत है इस पोजीशन के अंदर। आपको लड़कों को बैकअप करना है। मुझे पता है यहाँ बैठ के मैं भी तनकीद कर दूंगा क्योंकि पाकिस्तानी दिल दुखता है ना, परफॉर्म नहीं करो, लेकिन उस स्टेट ऑफ में मैं भी रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि वो बड़े नामों को रिप्लेस करके लड़के आ रहे हैं। जब एक दिन मैच से पहले आप बैठो ना, तो जब आप शीशे में सामने देखते हो तो आपके ज़हन में बहुत सी चीजें आती हैं कि यार मैंने जिस नाम को रिप्लेस किया, मैंने उस नाम की जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना, मेरे पास जिम्मेदारी है। उस साइकोलॉजिकली आपको अफेक्ट भी करता है। कल लोगों ने स्टार्ट कर दिया जी आपने साइकोलॉजिस्ट क्यों हायर किया है। बेशक आप साइकोलॉजिस्ट एक दिन पहले भी हायर करो, गुनाह नहीं है हायर करना, अच्छी बात है। हाँ मैं कहता हूँ कि शायद थोड़ा लेट था, आप पहले कर लेते, लेकिन लड़के एक थोड़ा दिन सा पहले हायर करने से सामने वाली टीम को क्या मैसेज आएगा कि यहाँ पे पैनिक है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चल रही है, ये इस पे शायद तनकीद हो रही है। अभी ये प्रोग्राम करने से पहले मैं आप लोगों से ऑफेयर बात कर रहा था, मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो यही बात हो रही थी कि जी आपने उसको हायर किया, दैट मीन्स कि आपके अपना डग आउट के अंदर कोई ना कोई मसला चल रहा है। आप जो मर्जी वो टीम के, उससे कंसर्न नहीं है। बिल्कुल सही। आपने अपने प्लेयर्स को देखना वो कितने कुशन जोन के अंदर जाके खेल रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को लेके आते हो तो आप उसका भी पहले ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हो कि क्या आया उसके अंदर इतनी स्किल्स हैं कि ये जिस स्पोर्ट्स के अंदर जा रहा है और स्पोर्ट्स के इश्यूज को जानता है। इसने क्या आया पहले स्पोर्ट्स वालों के साथ काम किया हुआ है और ख़ास तौर पे क्रिकेट वालों के साथ काम किया हुआ है। उसने कितनी स्टडी की हुई है, वो क्या चीज़ें अंदर लेके जाएगा। हेड कोच के साथ उसकी पहले मीटिंग हो, देखा जाए। ऐसे ही मुंह उठा के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। ड्रेसिंग रूम में आप किसी को एकदम उठा के अंदर लेके नहीं जा सकते, क्योंकि क्रिकेट के अंदर क्या इसकी डायनामिक्स हैं, इसकी प्रेपरेशन क्या है, किस किस्म आपको हर प्लेयर के ऊपर जब कम्युनिकेट करना है, आपकी क्या हर प्लेयर की मेंटल असेसमेंट हुई है और हर प्लेयर ग्रीन सिग्नल में, रेड सिग्नल में कब जाता है। तो सकलैन भाई एक दिन पहले रखना, उसको आप किस तरह से देखते हैं? हो सकता है उसने सिर्फ ऐसे ही क्या कहते हैं पेप टॉक की होगी उनके साथ। अच्छा। कभी गो एंड प्ले एंड डू दिस एंड दैट द अदर। जनरल ये तो हेड कोच का काम ही होता है यही। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप किसी
स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को अंदर लेके जा रहे हो ऑन द डे, एक दिन पहले, इसको किसने ग्रीन सिग्नल दिया है कि ये कैपेबल है इस सिचुएशन में? वो भी एक इंसान है, जादूगर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर वो घबराया हो अंदर जा रहा है और उसके अंदर डाउट्स हैं, यार किसके साथ मैं क्या बात करूं, उसको पता ही नहीं है exactly. इसका मिजाज कैसा है, उसका मिजाज कैसा है। हो सकता है वो बंदा क्वाइट है, उसको साथ जाके आपने जनाब उसको चार्ज कर दिया, आपने उसके साथ कम्युनिकेशन ही ऐसी कर दी कि उसका फ्यूज हो गया अंदर से। मैं मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, उसमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। आज होगा जोर का जोड़ जिसका सबको इंतजार है, और सिर्फ क्रिकेट जो है वो यूएई में नहीं हो रही, पाकिस्तान में भी क्रिकेट हो रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सीजन 2 इस वक्त चल रहा है, जिसमें आज हम न्यूज़ की टीम ने मात दी है दूसरे मीडिया हाउस को, और साथ ही आपको ये भी हम बता दें कि पहला सीजन भी हम न्यूज़ ने जीता था। चलें जी, वापस आ जाते हैं इंडिया। मिठाई बनती है। अंडे कितने की हैं? ये आपके इर्द गिर्द जो हमारे फेलो बैठे हुए ना कैमरामैन और दीगर स्टाफ जो है ये इसमें टीम में शामिल है, वो आपको बेहतर बता सकते हैं। चलिए जी, उस्मान की तरफ चलते हैं। उस्मान, मुझे ये बताएं कि विकेट कौन सी होगी, थोड़ी सी हमें खबरें अंदर की दे दें, और दूसरा ये अभी हम ब्रेक पे जो बात कर रहे थे कि चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, क्या क्या चेंजेस पॉसिबली हो सकते हैं टीम में? अच्छा, अहम मैच है तो इसके लिए ना आज सुबह एक बैठक भी हुई है टीम मैनेजमेंट की, और ज़राए ने हमें बताया है कि पाकिस्तान टीम में कम से कम 2 तब्दीलियों का चांसेस हैं, और एक चेंज इसमें ये हो सकता है कि हसन नवाज़ की जगह पर हुसैन तलत को लेकर आ रहे हैं टीम मैनेजमेंट। और वजह ये बताई जा रही है कि पिछले चंद मैचेस के अंदर हसन नवाज़ उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, और कल जब दुबई के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन हुआ तो उसके अंदर भी काफ़ी देर तक हुसैन तलत को बैटिंग करने का कहा गया। हेड कोच भी उनको बड़ा करीब से देख रहे थे, और उसके अलावा फिर उनसे बॉलिंग भी करवाई गई। और हसन नवाज़ की अगर हम बात करें तो कल हसन नवाज़ प्रैक्टिस सेशन में ज़रूर शामिल थे, लेकिन बैटिंग नहीं की उन्होंने और सिर्फ फील्डिंग ड्रिल्स के अंदर हिस्सा लेते हुए नजर आए। तो ये इशारा कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि शायद हुसैन तलत आज का मैच खेल रहे हैं। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चेंज ये भी हो सकता है कि खुशदिल शाह जो कि पिछले मैच में खेले थे उनको शायद आराम दिया जा रहा है, और उनकी जगह के ऊपर फ़हीम अशरफ को लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल थी सुबह की, लेकिन इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट अब आ रही है, क्योंकि मैच जो है वो उसी पिच के ऊपर हो रहा है जो कि 14 सितंबर को जब पहला मैच हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसी पिच पर है। तो वो विकेट बज़ाहिर काफ़ी स्लो थी और उसके अंदर स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प मिल रही थी। अगर तो वही विकेट हुई तो फिर तो शायद हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट एक जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है उसको कम कर दे और उसकी जगह पे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर को टीम में शामिल करें। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन उस्मान, ओपनिंग जोड़ी का भी कहा जा रहा था ना, थोड़ी वहां पे भी शफलिंग हो सकती है ऑर्डर में, इस तरह की कोई खबर है? अब बातचीत हो रही थी, तजवीज़ भी पेश की गई थी टीम मैनेजमेंट की जानिब से कि साइम अयूब अगर नहीं चल रहे तो उनको नीचे तीसरी पोजीशन पर ले जाएं या चौथी पोजीशन पर ले जाएं और फ़खर जमान से ऊपर ओपन करवा लें। लेकिन अभी फिल वक्त कहना कबल अज़ वक्त हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा, और ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि हेड कोच ख़ास तौर पर और जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के दरमियान मुलाकात हुई थी तो उसमें साइम अयूब को काफ़ी कॉन्फिडेंट भी दिया गया है और उनको ये कहा गया है कि आप ये कर सकते हैं। आपने पहले भी पाकिस्तान टीम को मैचेस जितवाए हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्राइक रेट है अगर आप देखें तो वो काफी इंप्रेसिव रहा है, और जिस तरह से वो पीएसएल के अंदर क्रिकेट खेलते रहे और उससे पहले जो इस तरह की कोई खबर नहीं है कि ओपनिंग में हम टीम मैनेजमेंट ये समझती है कि बिल्कुल कि उसी तरह जाएं। बिल्कुल राइट बिल्कुल। अच्छा सकलैन भाई, अभी जो 2 तब्दीलियां एक्सपेक्टेड हैं, जिस तरह उस्मान भी बता रहे थे, हसन नवाज की जगह हुसैन तलत और फिर खुशदिल शाह जिनको पिछले मैच में शामिल किया गया था उनकी जगह फ़हीम अशरफ, आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, अगर टर्निंग ट्रैक है तो आई थिंक खुशदिल शाह को रहना चाहिए, ठीक है, और फ़हीम अशरफ की जो है वो रिप्लेस वही, अगर टर्निंग ट्रैक है, स्पिन फ्रेंडली पिच है, क्योंकि अगर स्पिन फ्रेंडली नहीं है तो फिर फ़हीम को आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हसन नवाज़ और हुसैन तलत का है। देखें, अभी इधर इतनी दूर बैठ के हम ये नहीं बता सकते कि हसन नवाज़ का कॉन्फिडेंस कितना है। अगर कॉन्फिडेंस लो है तो फिर तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। अगर कॉन्फिडेंस लो नहीं है और आपको पता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है, ये गेम चेंजर है, मैच विनर है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ये 3 क्वालिटीज़ इसके अंदर इनको नज़र आती हैं और वो
अभी भी प्रैक्टिस में या उसके बोलचाल में वो इन्वॉल्व है और उसका कॉन्फिडेंस हाई है, तो फिर मेरा ख्याल है चेंज नहीं करना चाहिए। हुसैन तलत को पहले अगर ले आते तो बनता था, अब जो है ना आई थिंक इट्स बहुत ही जो है ना वो। आप कह रहे हैं पिछली जो इंडिया के साथ मैच हमने खेला है वही टीम को सेम टीम को जाना चाहिए? मेरा ख्याल है उसी में जाना चाहिए, मेरा ख्याल है। बट डिपेंड करता है पिच के ऊपर कि पिच कौन सी है, कितनी उसकी जो है वो कंडीशन किस तरह की है, स्पिन साइड की तरफ है या बैटिंग साइड है या थोड़ा सा फास्ट बॉलर को हेल्प करेगा। इसको थोड़ा सा देख के आप एक आध को ट्वीक कर सकते हैं, वो भी ऑलराउंडर, स्पिनिंग ऑलराउंडर या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, ठीक है, वो उस वहाँ डिसाइड करना चाहिए। बाकी मेरा ख्याल है अगर आप ये समझते हैं कि साइम अयूब को कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है, साइम अयूब को चेंज नहीं किया जा रहा, साइम अयूब पे फेथ है, बिलीफ है, तो इसी तरह हसन नवाज पे भी सेम फेथ होना चाहिए, उसके ऊपर भी बिलीफ होना चाहिए। इसने भी आपको आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दी हुई है, उसने एविडेंस दिए हुए हैं, तो आपको दोनों को ट्वीट करना। अगर आपने हसन नवाज को बिठाते हैं, साइम को देते हैं, तो वो बाहर बैठे हुए ये सोचेगा यार मेरे साथ ट्रीटमेंट वैसी क्यों की जा रही है, क्या आया वो उसने मेरे से आपस में कंपैरिजन शुरू हो जाता है। तो आपने ये फैसले जो करने होते हैं ना, माहौल खराब नहीं होने देना। मेरी अपनी ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इस बारे में लोगों के जज्बात क्या है, आम लोग इस बारे में क्या सोचे? पिछला भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, उस पर लोग क्या तबसरा कर रहे हैं और आने वाले मैच के बारे में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दुबई में आज दूसरा मैच खेला जा रहा है। दोनों टीमों के बीच में मैच के दौरान जो है किस तरह की कशमकश और टेंशन का माहौल होगा, अवाम क्या सोचते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, आइए चलकर अवाम से ही पूछते हैं। पाकिस्तानी टीम बिल्कुल पूरा रखती है, अपना वजूद रखती है इंडिया का गुरूर तोड़ने में, और जैसा कि हमने जंग में भी उनका गुरूर तोड़ा, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेगी हमारी पाकिस्तानी टीम के इंडिया की टीम को हराएगी और बुरी तरीके से हराएगी। सर ये बताइए कि कौन सा प्लेयर हमारा ऐसा है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखिए अभी जो इस टाइम देखा जाए तो साइम अयूब मेरे ख्याल में बेहतर जाएगा, क्योंकि वो बॉलिंग साइड से भी बेहतर है और बैटिंग साइड से भी बेहतर है, परफॉर्म दोनों साइड से कर रहा है। टीम को सोच समझ के खेलना चाहिए, क्योंकि जो अभी हालात और वाक़यात उनके नज़र आ रहे हैं ना, वो जीतने के लायक नहीं है। जब अच्छे खेलते हैं तो अच्छी उनकी तारीफ़ भी की जाती है, उन्हें अप्रिशिएट भी किया जाता है। कोशिश ये करो जो आपका डिपार्टमेंट है आप उसको देखो, ठीक है? अगर आप बैटिंग करना जानते हो सिर्फ बैटिंग की तरफ ही ध्यान दो। तो मेरी तरफ से बड़ी बेस्ट ऑफ लक है कि आप लोग खेलो, अच्छे से खेलो और मुल्क और कौम का नाम रोशन करो। यार पाकिस्तानी टीम ने पहला मैच लूज़ किया, लेकिन सिर्फ मैच लूज़ किया, स्पिरिट लूज़ नहीं की, और वो स्पिरिट अभी तक बरकरार है। और सेकंड मैच में हम मोमेंटम पकड़ेंगे, हमें एक या दो नए हीरोज़ मिलेंगे इस मैच में। क्या तवक्कुआत हैं आपको आज के मैच से, इंडिया और पाकिस्तान का जो हो रहा है? तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, लेकिन पाकिस्तान की इंडिया से डोमिनेट कर रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और उनकी जितनी बैटिंग स्ट्रेंथ है, हमारे पास एक ही चांस है अगर हम 4 रेगुलर बॉलर्स के साथ जाएं और बैटिंग लाइनअप को, क्योंकि हमने 160 तक ही स्कोर करना है, 160-65 तक। तो फास्ट बॉलर थे, जनरल फास्ट बॉलर, उस पर इंडिया की बैटिंग लाइनअप फंस रही थी। अगर हम ऑलराउंडर की तरफ जाते हैं तो इंडिया वाले डोमिनेट करेंगे। वो होगा इंशाल्लाह, अगला दफ़ा हमारा पाकिस्तान जीतेगा। ये होते रहते हैं इस तरह, हारने और जीतना ये तो खेल का हिस्सा होता है ना। इंशाल्लाह अगला दफ़ा हम जीतेगा। पाकिस्तान टीम में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इंडिया को अच्छे मार्जिन से हरा सकती है, और जो मिस्टेक्स पहले मैच में की कोशिश करें वो मिस्टेक्स दूसरे मैच में ना करें। वो पाकिस्तानी टीम है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। जब वो खेलना चाहे तो अपनी आई पे आती है, वो कुछ भी कर जाती है। पीछे जो मैच हुआ है उससे मोराल तो डाउन है ऑब्वियसली टीम का, पाकिस्तानी अवाम का। उम्मीद है कि पूरी टीम जो है ना अच्छा परफॉर्म करेगी और इस बार मायूस नहीं करेगी। पाकिस्तान का जो मैच इंडिया के साथ होता है वो मैच होता है या जंग होती है? वो एक किस्म की जंग ही होती है, वो हारे जीते ज़्यादातर हमें जंग समझ के देखते हैं। वो सबसे इस वक्त सबसे जो बेस्ट प्लेयर है वो साइम अयूब है। अगर साइम अयूब बैटिंग कर जाएगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है हसन नवाज पर। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग हिटर, अच्छा लाइक लोअर आपकी रैंकिंग में अच्छा वो बैट्समैन है वो जो लोअर ऑर्डर पे आकर। उसके अलावा जो इंडिया की तरफ से है शुभम गिल बहुत अच्छा खेल रहा है आपका, ठीक है, यादव आपका स्टार प्लेयर है नो डाउट। तो अगर ये 2 प्लेयर्स कंट्रोल होगा आई थिंक इंडिया की लाइनअप हम कंट्रोल कर सकते हैं। पिछले हफ्ते जो नाखुशगवार वाक़यात दोनों टीमों के बीच में पेश आए, आपको लगता है कि इस मैच पे उसका असर पड़ेगा? मॉरली यस पड़ेगा सर, क्योंकि जो भी इंसिडेंट हुआ वो होना नहीं चाहिए था। मॉरल ग्राउंड्स पे स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, जो भी था वो स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है। तो यही है कि वही चीज़ पाकिस्तान इस बार भी रखे, हारे या जीते इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, बट लड़ कर हारे और इज्जत से खेले।
मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बायस डिसीजंस आपके लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा था कि हमारा जो मैच हुआ है उसमें रेफरी ने मना कर दिया था हार मिलाने से भी ना, तो इस तरह के बहुत सारे क्लैशेस आ जाते हैं जिसकी वजह से आपके क्रिकेटर्स को या आपके प्लेयर्स को मोटिवेट भी नहीं किया जाता ना, तो इसलिए मुझे लगता है कि उस तरह से अब वो गेम रही नहीं जो पहले होती थी। लास्ट बॉल तक देखते हैं, शायद जीत जाए, लेकिन हमेशा यूज़ करते हैं। दुआ नहीं करती हो तुम अपनी टीम के लिए? नहीं, ऑब्वियसली करते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर भी हार जाते हैं, क्या कर सकते हैं। The most predictable thing for the Pakistan team is their unpredictability. तो कुछ भी हो सकता है, 2017 में भी यही हुआ था, तो we can repeat the history of course. I think Fakhar Zaman is a player. वो गेम चेंजर साबित हो सकता है, because once he gets confident and once he gets going, he just gets going. जनाब रेहान भाई लोगों से बात कर रहे थे और लोगों के जज्बात आपने देखे। एक ये जो भी लास्ट जो कमेंट था ना कि मोस्ट प्रेडिक्टेबल पाकिस्तान की टीम के लिए जो सबसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो ये है कि ये अनप्रेडिक्टेबल है। वैसे ये सकलैन भाई ये वाला टैग हम हटा पाएंगे कभी कि हम अनप्रेडिक्टेबल है? पूरा मुल्क ही ऐसे ही है। अच्छा, पूरा मुल्क ऐसे ही है? हर डिपार्टमेंट ऐसे ही है, ये हमारा दैट्स इन आवर ब्लड। इमोशनल हैं, जज्बाती हैं, सुते जब होश आएगी अच्छा ये करना चलो और दुनिया ये उस जगह से ये उठ के जाएगी जहाँ से दुनिया मर चुकी होगी, उम्मीदें खो चुकी होंगी और दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी। वो वहाँ से आपको जनाब ये वर्ल्ड कप, मेगा इवेंट्स, कोई मैच, कोई ऐसा काम करके दिखा देगा, आप सब हैरान रह जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर सारा पोटेंशियल है, हम क्यों नहीं अपने पोटेंशियल को सही तरीके से कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते हैं? क्यों हम लोग अपने मिजाज के मुताबिक या खो जाते हैं या सो जाते हैं कि कर लाएंगे? हाँ, इस एटीट्यूड से निकलना पड़ेगा। सकलैन भाई वो जो एग्रेसिव क्रिकेट 90s में हम देखा करते थे, वकार यूनुस है, वसीम अकरम, और आप भी जब आए क्रिकेट में खेलेंगे, वो एग्रेसिवनेस आपको नहीं लगता कि आहिस्ता आहिस्ता फेड हो गई है या ख़त्म होती चली गई है और उसने हमारी क्रिकेट को कहीं ना कहीं नुकसान देखिए, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट द एडवोकेट ऑफ ऑल दीज प्लेयर्स। सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें जो है ना, इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला हुआ है हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, हर प्लेयर के ऊपर, इवन बोर्ड के ऊपर। आप देख लें 95% नेगेटिव बातें हो रही होंगी, 95% हम लोग ऐसी बातें कर रहे होंगे जो सिर्फ जेलसी है, लेग पुलिंग है, अजीब सी पॉलिटिकल चीज़ें इसी तरह की बातें चल रही होंगी। भी कंस्ट्रक्टिव बातें करें, पॉजिटिव बातें करें, किस तरीके से हमने डोमिनेट करना है पूरी दुनिया को, किस तरीके से हम लोग अपने काम को करेंगे, वो वर्क एथिक्स क्या होनी चाहिए, वो करते नहीं हम लोग। पोटेंशियल के एतबार से मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने 8 मुल्कों में जाके काम किया है, मैं हर जगह पे एज ए कंसल्टेंट जाके काम करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से लेके आप इधर चले जाएं, अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, कैरिबियन, हर तरफ वो ये कहते हैं कि, और बाकायदा लेक्चर दिए जाते हैं कि अगर मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर निकालने हैं वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी एक बच्चे को जिसने अभी होश संभाला और गेंद को पकड़ा, उसको भी गेंद पकड़ के लेग स्पिन, ऑफ स्पिन करनी आती है। गोरे के बच्चे को हमें 3-3 साल लग जाते हैं, उसको सिखाना पड़ता है, लेकिन बहुत बैट पकड़ना आता है, हर चीज़ आती है। सकलैन भाई यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स बनते हैं, फिर उनको ज़ाया भी कर दिया जाता है उसी तरीके से। इस पर भी हमने बात करनी है, लेकिन पहले मुझे एक ब्रेक शामिल करनी है। ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। ओवैस मैं आपकी जाने पाऊंगी। बांग्लादेश और श्रीलंका का कल जो मैच हुआ है, ओवरऑल तो हम उस मैच पे अभी बात नहीं कर पाएंगे, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। उस मैच से पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए बांग्लादेश की टीम से? यार एक्सपेक्टेड कल बच गया मैं, बल्कि जो पूल दिया था मैंने कहा था ये होगा परसेंटेज का, लेकिन कल जिस तरीके से बांग्लादेश खेला वो नडर क्रिकेट हम बात करते हैं। मुझे याद है कि उनके ओपनिंग डिपार्टमेंट का इशू चल रहा था, उन्होंने कल चॉप्स एंड चेंजेस बैटिंग ऑर्डर के अंदर किए, लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने वो 3 से 4 कैचेस भी छोड़े, आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा श्रीलंका को बैटिंग के अंदर, जो कल शानाका ने इनिंग्स खेली है। विकेट थोड़ा डिफरेंट था, टर्निंग ट्रैक था नहीं, ज़्यादा आपको प्लेजेंट बैटिंग के अंदर नजर आया, लेकिन जो सबसे वीक पॉइंट था, श्रीलंका के पास बैकअप स्पिनर मौजूद नहीं है। देखिए आप हसरंगा पे 24/7 रिलाई नहीं कर सकते। वेल आगे आपको पता है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद वापस आ रहा, जो एक सीनियर स्पिनर की बात करते हो, फिर बॉलिंग यूनिट के अंदर जिस तरीके से उनकी पेस बैटरी ने पिछले मैच के अंदर परफॉर्म किया था, उस हिसाब से अफगानिस्तान के खिलाफ वो परफॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन बांग्लादेश ने
वो जो अफगानिस्तान के बाद जो एक मैच था उसके बाद जो एक ट्रैक पकड़ा है वो कल Momentum नजर जो आया, पकड़ा जो खास करके बैटिंग की आप बात करें, चाहे सैफ की बात करें जिसने कल इनिंग्स खेली है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके खेली है, वो जो आप बाउंड्री क्लियर की बात करें, हम कहते हैं ना विद अ हिट आप स्पिन को करते वो नजर आया। यानी वही वाली बात है ना, इनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई भी बांग्लादेश से उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं करा था, वो फिर निकल के सामने आए। एक्सपेक्टेशंस का बर्डन नहीं था उनके ऊपर जितना श्रीलंका के ऊपर। एक तो आपको पता है एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि जब सुपर 4 के अंदर आप बात करें, क्रिकेट एक कहते हैं ना ब्रूटल गेम है, वो कभी भी आपके अगेंस्ट जा सकती, कभी आपके पॉजिटिव है। लेकिन कल श्रीलंका जब बांग्लादेश की बैटिंग ऑर्डर की बात करें, वो उनका विनिंग मोमेंटम था। जिस तरीके से मैंने कहा ना कि चॉप्स एंड चेंजेस की गई, लिंटन दास की बात करें वो फॉर्म में नजर नहीं आए, लेकिन लिंटन दास को एक चीज समझनी पड़ी, कल कमेंटेटर्स भी कह रहे थे आप चौथी दफा स्वीप पे आउट हुए हो, इससे थोड़ा सा आपको बचना है क्योंकि आगे मैचेस तगड़े हैं। सकलैन भाई, आप अगर हम कंपेयर करें, बांग्लादेश फेयरलेस क्रिकेट कल खेला है, पाकिस्तान को सीखना क्या चाहिए बांग्लादेश से? देखें, पाकिस्तान को यही जो बात करे चले जा रहे हैं हम लोग के इंटेंट इनकी सही हो, फेयरलेस क्रिकेट खेली जाए, मोमेंटम मिले, उसे खोना नहीं है, रुथलेस अप्रोच होनी चाहिए। ये आपको जो विनिंग टीम है या जो डोमिनेट कर रही है दुनिया को, उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, इनको इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए खेलना चाहिए। बांग्लादेश अच्छा खेला है, बट आई थिंक पाकिस्तान को अपने अंदाज से क्रिकेट खेलनी, जो वो खुद हैं, अपने पोटेंशियल पे जो उनकी अपनी नेचुरल गेम है, जो उनकी सुपर स्ट्रेंथ है। ये नहीं कि अपनी सुपर स्ट्रेंथ को छोड़ के दूसरों को देखना शुरू कर दें कि वो किस तरह से, किस अंदाज से खेल रहा है। जो तुम्हारी सुपर स्ट्रेंथ है उसके ऊपर यकीन रखें और उसके साथ जो है जस्टिफाई करें, पूरे पोटेंशियल के साथ खेलें, कोई शर्म झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई फेयर नहीं होना चाहिए, रूथलेस अप्रोच हो, अग्रेसिव इंटेंट हो और इंटेलिजेंट क्रिकेट खेले, तो फिर जरूर हम जीतेंगे। फिर तो ये वाला मैच क्या, फिर तो ट्रॉफी भी हमारी होगी। उस्मान, मैं चाह रही हूँ जाते जाते थोड़ा सा आप बता दें टिकट्स के बारे में, इस वक्त क्या सिचुएशन है? पिछले मैच में इंडिया पाकिस्तान में हमने देखा कि ये रूमर्स से भाई टिकट नहीं बिक रहे, अभी क्या सिचुएशन है आज के मैच को लेकर? बिल्कुल जी, पाक भारत मैच पर क्रेज़ बहुत ज़्यादा है मैच का, क्योंकि इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है, गो के पाकिस्तान पिछला मैच हारी थी, लेकिन फिर भी मैं समझ रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि टिकटों की मांग में काफ़ी हद तक इजाफा भी हुआ है, और काफ़ी जो ख़ास तौर पर जो जनरल स्टैंड्स की टिकट थी वो तो पहले ही फ़रोख्त हो गई थी, लेकिन अभी कुछ हद तक प्रीमियम टिकट्स कुछ हद तक बाकी हैं। लेकिन कभी इम्कानात ये हैं कि आज तकरीबन 90 से 95% तक जो स्टेडियम है वो फुल नज़र आएगा। जो पिछले मैच के अंदर आपने देखा था, जो कुछ जगह के ऊपर जो स्टेडियम खाली था, शायद इस मैच के अंदर लगता है कि क्राउड काफ़ी हद तक फुल हो सकता है ये स्टेडियम, और क्योंकि मैच भी इस तरह का बना हुआ है। और दूसरा, मैं यहाँ पर आपके ज़रिए ये भी ज़रूर अपनी टीम को पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि अपने पर बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है, और आज आपने नए फैंस बनाने हैं, क्योंकि शायकीन दिन ब दिन पीछे होते जा रहे हैं टीम की परफॉर्मेंस से। ज़रूर ना डर क्रिकेट खेलें, लेकिन अपने ऊपर भी यकीन रखें, अपने ऊपर बिलीव रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, नए फैंस बनाने हैं, और साथ ही साथ जिस तरह सकलैन भाई अक्सर कह रहे थे ना, हीरो बनने का ये सुनहरी मौका है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है ना, उसमें आप इतना एक्सेप्शनल कोई परफॉर्मेंस दे जाए तो वो सारी कौम की नज़रों में हीरो बन जाता है। 1 घंटे का हमने ब्रेक लेना जी, अभी के लिए मैं इजाज़त लूँगी आपसे, और 6 बजे हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।